हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं एम एस चौहान और लगातार हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे लगातार एक श्रृंखला के रूप में वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने हिंदी साहित्य के दर्शन को समझा, उसके बाद हमने हिंदी साहित्य की जो लेखन पद्धतियाँ है उसको समझने का प्रयास किया और अब हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन कौन लोग जो थे जिन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गारसद तासी। देखो, बहुत बड़ा नाम है गारसद तासी का। एक फ्रेंच विद्वान थे गारसद तासी और इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत करने का सबसे पहला प्रयास किसी व्यक्ति ने किया था, तो वो थे गारसद तासी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि गारसद तासी ने एक किताब लिखी थी, इस्तवार द ला लित्यतुर एंदुई एंदुस्तानी। याद रखें, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। कब प्रकाशित हुई थी? ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग हुआ था 1839 में और दूसरा था 1847 में। तो दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ज़रूर याद रखें। एक तो है पहला भाग जब प्रकाशित होता है तो 1839 में और दूसरा भाग प्रकाशित होता है वो 1847 में। अब हम बात करेंगे इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। देखो, हर किताब की, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, हर कल्चर की अपनी विशेषता होती है। वैसे ही इस किताब की बहुत अलग अलग विशेषता है। पहली विशेषता तो यही है इसका कि इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्ण के अनुसार, मतलब कवियों का जो परिचय दिया गया है, जो रचनाओं का परिचय दिया गया है वो वर्ण के अनुसार दिया गया है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि इसमें फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक फ्रेंच विद्वान ने लिखी है तो इसमें फ्रेंच भाषा का प्रयोग भरपूर मिलेगा। साथ ही इसमें हिंदी व उर्दू कवियों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। हिंदी व उर्दू कवियों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। और इस ग्रंथ में हमें एक विशेषता और देखने को मिलती है कि लगभग 783 कवियों को स्थान दिया गया इस ग्रंथ में, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे और कुल मिलाकर 783 कवियों को यहाँ पे स्थान दिया गया है। तो गारसद तासी ने एक बृहद लेवल पर इस काम को अंजाम दिया था। गारसद तासी का जो दृष्टिकोण था वो यही था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी एक शुरुआत की जाए और हिंदी साहित्य को एक दिशा देने की काम किया जाए। ये जो ग्रंथ था इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो इस ग्रंथ की त्रुटियों के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन इसकी अच्छाइयों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के रूप में हिंदी काव्य के इतिहास का इतना सुंदर समन्वय हमें को देखने को मिलता है, जो कि गारसद तासी का सबसे बड़ा बेजोड़ नमूना है ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ में हम ये भी पाते हैं कि इसमें त्रुटियों के रूप में हम देखते हैं कि काल विभाजन की समस्या हमें देखने को मिलेगी। कवियों का जो वर्णन है वो कालक्रम के अनुसार है और कालक्रम का वर्णन नहीं किया गया है। मतलब कवियों का जो वर्णन है यहाँ पे वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया, लेकिन काल का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। उस समय की जो युगीन परिस्थितियाँ थी, उस समय का जो एटमॉस्फेयर था उसको ध्यान नहीं रखा गया है। तो तमाम बातें, इसकी कमियां होते हुए भी ये ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का गौरव साबित हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गारसद तासी का ये प्रयास बेजोड़ था और तासी ने जो प्रयास किया कहीं न कहीं आगे के हमारे शुक्ल जी और कई विद्वानों ने इसका अनुसरण किया होगा और आगे हिंदी साहित्य के एक नया जो आज का हिंदी साहित्य हमें देखने को मिलता है समसामयिक, वो दिशा निर्धारित हुई। तो इस तरह से हम गारसद तासी को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम किसी और विद्वान को समझेंगे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की रूप में। तो लगातार हमारे वीडियो से बने रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखो, अभी तक मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हिंदी साहित्य की एक विशेष पहल के रूप में मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। और मेरा पूरा ध्येय ये रहेगा कि यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं पर हम फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।